नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एनालिटिकल थियरी की बात करेंगे। मॉड्यूलेशन रिमॉड्यूलेशन का जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, उस टॉपिक में हमें बात करनी है कि मैथमेटिकली हम इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखने वाले हैं। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्या बेसिक आइडिया था जो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डेवलप किया है। होता क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके थ्रू हम मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं। तो हम खास तौर पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं, इसीलिए हमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर चाहिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में हम एक सिग्नल भेजेंगे जिसको कि हमें मॉड्यूलेट जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे पास एक मान लीजिए VM इज़ द मैथमेटिकल सिंबल फॉर द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल जो आप भेज रहे हो। तो जो आपका इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नाम देंगे। ये हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। उसके बाद इस AM मॉड्यूलेटर में हम एक और चीज़ जोड़ते हैं जिसे कहा जाता है कैरियर वेव, और इसको हम मान लो सिंबल दे रहे हैं VC, और इसको मॉड्यूलेशन होगा, इसके एम्पलीट्यूड का बदलाव इस वेव के द्वारा होगा, तो इसे हम मॉड्यूलेटेड वेव कहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूलेशन के बाद मॉड्यूलेटेड आउटपुट निकलेगा। दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द आइडिया। तो आपकी ये मशीन है, ये डिवाइस है जिसके अंदर आपने इनपुट भेजा, उसके साथ कैरियर भेजा। इसने क्या किया, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया या कह दो मॉड्यूलेट कर दिया, और आपके पास इस तरह का एक मॉड्यूलेटेड आउटपुट बन गया। अब हम कुछ और चीज़ें और ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वेव डायग्राम के हिसाब समझे, तो ये टाइम है, ये हमारा वोल्टेज है, तो हम पहले कैरियर वेव की बात कर रहे हैं। तो कैरियर वेव के लिए क्या है, कैरियर वेव ऐसी वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि इस तरह से जल्दी ऑसिलेशंस हो रहे हैं। नाउ दिस इज द क्विक ऑसिलेशन, सो दिस इज द कैरियर वेव, हाई फ्रिक्वेंसी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं अपने सिग्नल की। ये जो इन्फॉर्मेशन है जो जिसको भेजना है उसकी बात करें, तो यहाँ मान लो हमने इसका एक रेफरेंस लाइन कर दिया, तो इस तरह से ये हमारी लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल वेव, आप देख रहे हो इसकी फ्रिक्वेंसी लो है, क्योंकि एक ऑसिलेशन यहाँ पर हो रहा है मान लो 1 सेकंड में, और यहाँ 1 सेकंड में मान लो 10 ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी, इसकी 1 हर्ट्ज होगी। ओके, अब ये जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ पर आपने भेजा है, और जो ये हिस्सा है वो यहाँ पर है। तो एक तरफ से सिग्नल एंटर कर रही है, एक तरफ से कैरियर वेव एंटर कर रही है, यहाँ मॉड्यूलेशन होगा। तो आउटपुट कैसा होगा, आउटपुट इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो आउटपुट कैसा होगा, जरा देखिए, आउटपुट कुछ बड़ा ही यूनिक किस्म का होता है। ये शेप आप यहाँ बनाएं, आप ये शेप यहाँ बनाएं इस तरह से, एक शेप आपने बनाया, फिर इसका मिरर इमेज ले लें। ये आपने मिरर इमेज ले लिया, तो ये मछली जैसा कुछ बन गया। अब ये भी सिग्नल, ये जो शेप आप देख रहे हो ये इसी की जैसा है, और इसकी मिरर इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये तो कैरियर ही हो गए, कैरियर की परछाई, सॉरी सिग्नल और सिग्नल की परछाई। ये कैरियर कहा गया, तो कैरियर बिना अपनी फ्रिक्वेंसी बदले लेकिन अपने एम्पलीट्यूड में एक चेंज को देखता हुआ यहाँ पर प्रेजेंट है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं चेंज होगी, लेकिन देखो यहाँ इसका एम्पलीट्यूड लगातार कांस्टेंट था, एम्पलीट्यूड लगातार कांस्टेंट है, लेकिन अब देखो यहाँ एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का एक एवरेज अगर आप देखो तो एक एवरेज से ज़्यादा है। देखो यहाँ पर अगर इस लाइन को एवरेज माने तो इस एवरेज से कहीं एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, इसलिए यही एवरेज वाली यही लाइन है। तो इतनी लाइन पे आपने जब यहाँ ड्रॉ किया तो कुछ हिस्सों का एम्पलीट्यूड, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड एवरेज से ज़्यादा है, और कुछ हिस्सों में एम्पलीट्यूड एवरेज से कम है। तो इस तरह से हम नीचे भी बना सकते हैं। तो हम ये पा रहे हैं कि जो कैरियर वेव थी, यानी जो कैरियर वेव थी, इसका एम्पलीट्यूड, ये जो सिग्नल आप भेज रहे हो इसके हिसाब से मॉडिफाई हो गया है। तो इस चीज़ को क्योंकि कौन मॉडिफाई हुआ है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हुआ है, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नाम देंगे। सो दिस इज द आउटपुट। तो अगर आपके पास इसको हम बनाएं, यहाँ से एक कैरियर वेव है, ये सिग्नल वेव है, यहाँ से ये हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से मॉड्यूलेटेड वेव आ जाएगी। थोड़ा रफली बना रहे, कैजुअली बना रहे हैं, बट दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दिस वेव कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये जो पूरा, अब इससे कुछ मैथमेटिक्स होगी, इसकी भी कुछ मैथमेटिक्स होगी, इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा,
तो इसकी भी कुछ मैथमेटिक्स होगी, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, और हमें अब उसी मैथमेटिक्स को ही कंप्लीट करना है। हमारा अगला टास्क यही है कि कैसे हम मैथमेटिकली इन सब चीज़ों को आपस में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये देखते हैं कि इसकी मैथमेटिक्स क्या है और उसे कैसे हम लोग आपस में फॉर्मूलेट, आपस में कैसे सुपर इम्पोज करके हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। मैथमेटिकल डिस्कशन। सो हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया है कि आपके पास कुछ इस तरह से एक कैरियर वेव होगी। सपोज़ हमारे पास एक कैरियर वेव है, ये जो येलो कलर से दिख रही है, दिस इज़ अ कैरियर वेव, और ये कैरियर वेव हाई फ्रिक्वेंसी की। ओके, नाउ वी हैव अ सिग्नल, ठीक है, सो वी हैव अ सिग्नल, दिस इज द सिग्नल। अब क्या होगा, इनके सुपरपोजिशन, इन दोनों का सुपरपोजिशन हो जाएगा, एंड फाइनली व्हाट विल यू गेट इज़ समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास इस तरह से एक ये शेप होगा, ये शेप होगा, एंड द कैरियर वेव जो होगी वो इस तरह से इसके साथ एसोसिएट होगी। तो आप देख क्या रहे हो कि ये जो कैरियर वेव है और जो सिग्नल है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन हो गया है, जिसकी वजह से आपको रिजल्टेंट ये मॉड्यूलेटेड वेव मिल रही है। तो इस मॉड्यूलेटेड वेव का ये एनवेलप है, इसको हम एनवेलप कहते हैं, और अंदर जो है ये आपकी कैरियर वेव है। तो आप शुरू में क्या मानोगे, तो मान लोगे कि लेट द, आपके पास इसका एक्सप्रेशन लिखना है कैरियर का और सिग्नल का एक्सप्रेशन लिखना है। तो लेट द मॉड्यूलेटिंग वेव, मतलब जो सिग्नल है आपका, लेट द मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर वेव्स आर, कैरियर वेव्स आर, आप लिखोगे मॉड्यूलेटिंग के लिए वी एम, कैपिटल वी एम, और साइन ओमेगा एम टी। किसी भी वेव को लिखने के लिए आपके पास जो ये पहला टर्म होता है, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड, ये उस वेव का एम्पलीट्यूड का टर्म होता है, और जो ये वी एम होता है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसका वैल्यू होता है, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वोल्टेज के लिए रहे तो इंस्टेंटेनियस ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, तो मॉड्यूलेटिंग वेव ही आपका जो इनपुट सिग्नल है, यही आपका इनपुट सिग्नल है, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है। अच्छा, ओके, ऑल्सो इसी तरह से आप अगर हम कैरियर वेव के लिए लेंगे तो कैरियर वेव की वी सी बराबर हो जाएगा कैपिटल वी सी साइन ओमेगा सी टाइम टी, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने ये कहा कि यहाँ पर वी सी, ये छोटा वाला वी सी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कैरियर वेव, और स्मॉल वी एम क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, और फ्रिक्वेंसी है ओमेगा एम मॉड्यूलेटिंग वेव की, ओमेगा सी है कैरियर वेव की। ऑब्वियस बात है कैरियर वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये है हमारे पास। अब कॉन्सेप्ट ऑफ, जो बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पर लिख रहे हैं, सो यहाँ पर क्या है, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या कहता है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव changes, carrier wave changes according to instantaneous value of मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आपके पास जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है उसके हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पर देख लो कैरियर का एम्पलीट्यूड, मान लो अगर यहाँ पर वी सी है तो ये जो पूरी वेव है वी एम साइन ओमेगा एम टी, इसके हिसाब से चेंज होगा। तो अब हम इसको इंकॉर्पोरेट कैसे करें, इसको मैथमेटिकली इंकॉर्पोरेट कैसे करें, तो आप लिखोगे टू इंक्लूड दिस मैथमेटिकली, टू इंक्लूड दिस मैथमेटिकली द इंस्टेंटेनियस, या टू इंक्लूड दिस मैथमेटिकली, इसको इंस्टेंटेनियस ना लिखें, द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज, द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव का मतलब है कि कैरियर वेव और सिग्नल मिल चुके हैं, तो इसका मान लो कैपिटल ए लिखें, तो कैपिटल ए में क्या है, वी सी प्लस वी एम
साइन ओमेगा एम टी। तो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी सिग्नल मॉड्यूलेटिंग वेव यानी सिग्नल वेव है, और वो किसके साथ जुड़ गई है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव और पूरी की पूरी जो मॉड्यूलेटिंग वेव है, इन दोनों को एक्सप्रेस करके हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड को जोड़ करके इंस्टेंटेनियस टोटल मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड आता? तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव वो किसके हिसाब से चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव। इसीलिए आप इस तरह से लिखते हो, आप कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में पूरी की पूरी सिग्नल वेव को जोड़ते हो। दिस इज द इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यू होगी ये सर्किल के अंदर वो पूरी वैल्यू है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, इसकी वजह से आपके पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा। तो ये आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, अगर हम वी सी बाहर कर दें तो ये जाएगा 1 प्लस वी एम बाई वी सी साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हो कि वी सी बराबर 1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टी। अब यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर अब हम इसको लिख देते हैं एक बार, तो a बराबर फाइनली क्या हो गया, वी सी 1 प्लस एम टाइम साइन ओमेगा एम टी। तो यहाँ पर m जो है ये आपने लिखा है वी एम बाई वी सी, इसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग फैक्टर, ठीक है। इसका नाम है मॉड्यूलेटिंग फैक्टर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे, अभी इसको मॉड्यूलेटिंग फैक्टर के नाम से रख देते हैं। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 में ये दिख रहा है कि जो कैरियर वेव और सिग्नल वेव से मिल करके जो मॉड्यूलेटेड वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो होगा। तो अब आप लिखेंगे द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, वो क्या हो जाएगा, मान लो उसको हम लिख रहे हैं v, सपोज इसको हम लिख रहे हैं v, तो वो हो जाएगा a साइन ओमेगा सी टी। अब देखो, अब मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 से निकाला, और उसके पास जो एनर्जी किसकी है, अब वो कैरियर वेव की है। तो जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये जो अंदर आपने येलो कलर का दिखा रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ओमेगा एम। तो और इसका जो किसी पर्टिकुलर समय में जो एम्पलीट्यूड है वो है कैपिटल ए। अब इस कैपिटल ए में आप देखो ग्रीन कलर का यानी कि ओमेगा एम टी वाला भी टर्म है, और साथ ही साथ ओमेगा सी कैरियर वाला भी टर्म है। तो आपने यही लिखा है कि ए टाइम साइन ओमेगा सी टी। तो ओमेगा सी टी क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। तो अब हमारे पास v की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v मॉड्यूलेटेड लिखा है तो इसको v ही रहने दे। तो ये a की वैल्यू है वी सी टाइम 1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टाइम t मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा सी टी। आपने देखो यहाँ पे क्या किया, ये जो पूरा टर्म है ये फेज वाला टर्म है, ये आपके पास ऐसे कैसा है। ये जो a है एम्पलीट्यूड का टर्म है, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 से निकाला है। तो आपने इन दोनों टर्मों को इस तरह से अगल बगल रख दिया। अब हम देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी सी प्लस एम टाइम वी सी साइन ओमेगा एम टाइम टी, और किससे बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ओमेगा सी टी। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम टाइम वी सी, ये पूरा टर्म आ गया, साइन ओमेगा एम टाइम टी और साइन ओमेगा सी टाइम टी। याद रखिएगा कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी हमेशा इस मॉड्यूलेटिंग वेव से ज़्यादा है। अब आपके पास ये साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला और अच्छे से काम करेगा अगर इसको हम 2 के साथ इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। देखो कैसे होगा, ये आपके पास है प्लस, अब आप देखें यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि m टाइम वी सी है, इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन ओमेगा एम टी, और प्यारो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा सी टी आ जाएगा। अब ये 2 टाइम साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन ए साइन बी 2 टाइम, और ये कितना होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस
ए प्लस बी, इस तरह से। अब ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे, तो जो बड़ी वाले टर्म है इसको आप ए मान लीजिए, जो छोटा वाला टर्म है इसको आप बी मान लीजिए। तो फाइनली प्यारो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वी सी साइन ओमेगा सी टी। ये तो पूरे का पूरा कैरियर वेव वाला फॉर्मूला आ गया। यहाँ हो जाएगा एम टाइम वी सी है ना, हाँ वी सी कैरियर वेव बाई 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टाइम टी प्लस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टाइम टी, इस तरह से हो गया। ठीक है, ओके, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो आपके पास टोटल जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें एक तो हो गया वी सी साइन ओमेगा सी टी, ये जो पूरा टर्म है इसे, ये कौन है, ये आपका कैरियर वेव ही है जो कि वहाँ पर दिख रही है फार्मूले में। और उसके बाद एम टाइम वी सी बाई टू, एम टाइम वी सी बाई टू, और उसके साथ आपके पास आ गया कॉस ओमेगा सी में से ओमेगा एम माइनस कर रहे हो, ये है। तो यहाँ ओमेगा सी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा सी, यहाँ ओमेगा सी माइनस समथिंग है, तो इस तरह की फ्रिक्वेंसी कहते हैं लोअर साइड बैंड। क्यों ऐसा कहते हैं, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम इसको अभी लिखेंगे तो बताएंगे आपको। फिर जाएगा एम ओमेगा सी बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टाइम टी। आप समझ रहे हो ना ये प्लस माइनस कैसे हो रहा है, ये जो फार्मूला है आपका इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का टर्म होता है। अब आप ए मान लो, ये देखो यहाँ मैंने लिखा है ए मान लो ओमेगा सी है और बी मान लो ओमेगा एम है, तो इस तरह से फार्मूले आपके पास आ जाएंगे। यहाँ फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी में कुछ जोड़ने से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, तो इसका मतलब है कि ये फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी से ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं अपर साइड बैंड यूएसबी, इसे कहते हैं अपर साइड बैंड। तो आपके पास एल एस बी है, याद रखिएगा, फिर यू एस बी भी है, ये दो तरह की चीज़ें हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कैरियर वेव है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, आप इसका क्या लिख सकते हो, आप इसका लिख सकते हो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो हमें कैसे बताता है, उसमें हमें क्या पता चलता है, मान लो कि आप इस तरह से हो, ये है आपका, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, और इस तरफ मान लो एनर्जी है। तो यहाँ पर कौन सी फ्रिक्वेंसी, ओमेगा सी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और ये किसकी फ्रिक्वेंसी है, ये कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी। तो आपका जो मॉड्यूलेटेड यानी कि सिग्नल और कैरियर के मिलने के बाद जो बना वो आपका मॉड्यूलेटेड है। तो मॉड्यूलेटेड वेव में जो कैरियर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी है, उसके बाद एक टर्म है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो जाहिर सी बात है ये इस ओमेगा सी से पीछे होगा। और यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो इसका मतलब है इसकी पोजीशन इधर राइट साइड में होगी। तो अगर इसको हम जीरो माने तो ये जो पूरा डिफरेंस है ये ओमेगा एम है, और ये पूरा डिफरेंस भी ओमेगा एम है, बस ये माइनस के साथ है और ये वाला प्लस के साथ है। तो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो बनेगी ओमेगा एम ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी है। तो ये किस तरफ है, लेफ्ट है, इसीलिए इसको लेफ्ट साइड बैंड कहते हैं। बैंड इसलिए क्योंकि यहाँ फ्रिक्वेंसी का रेंज आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद उतनी ही दूरी पर राइट साइड में भी फ्रिक्वेंसी है जिसकी वैल्यू ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इसे अपर साइड बैंड कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास दो तरह के साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। एक और चीज़ है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, वही जो मैंने अभी इससे पहले बनाया भी था आप लोगों के लिए। कि अगर मान लो एनवेलप इस तरह से है, ये आपका एनवेलप है, ये आपका एनवेलप पूरा नहीं बना रहा हूँ तो पूरा ऐसे होगा। तो उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी होंगी वो इस तरह से है, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात होगी ना। एम्पलीट्यूड का आपको बदलाव होता हुआ दिख रहा है, एम्पलीट्यूड का आपको बदलाव होता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई एवरेज वैल्यू इस तरह से मान लें तो आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ आप देखोगे कि जितना इस वैल्यू से नीचे की तरफ है कुछ टर्म, उतना ही इस वैल्यू से ऊपर की तरफ भी है, यानी कैरियर वेव जो है वो मॉड्यूलेट हो जाएगी। इसी को यूएसबी कहते हैं और इसको एलएसबी लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड कहते हैं। तो दोनों सेंट्रल पोजीशन से, इससे इसकी दूरी सेंट्रल पोजीशन से जो है और जो अपर साइड बैंड है उसकी दूरी सेंट्रल पोजीशन से बराबर ही है।
लोअर साइड बैंड इसलिए क्योंकि कैरियर वेव से कुछ माइनस करोगे तब इसकी लोकेशन आएगी, अपर इसलिए क्योंकि कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी में कुछ ऐड करोगे तब इसकी वैल्यू आएगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ सिमेट्री, ये एक तरह की सिमेट्री होती है जो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। और होता क्या है कि इसी सिमेट्री और इसी साइड बैंड से भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोपागेट कराते हैं। सो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स जो आपसे पूछी जाती है। और एक बार और है, आपसे मैथमेटिक्स तो कभी कभार पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग इससे जो है वो एक और पावर और करंट वाला एक टर्म लिखे याद कर लेंगे, यहाँ से समझ लेंगे, और फिर उसके साथ इसके